आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा, कक्षा 8वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक संसाधन, भाग 2, पाठ भूमि, मृदा, जल एवं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन में भाग 4, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। आज हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ बालक किसी मेले के अंदर गए और उनको जानकारी प्राप्त की कि बैग है, कुर्सियां हैं, ये किन से बनी हुई है। तो उनके अध्यापिका ने बताया बैग जूट से बना हुआ है, कुर्सियां बांस की बनी हुई है। उस प्रकार के कपड़े पड़े थे तो उन्होंने कपड़े भी कहा ये रेशमी कपड़े हैं और रेशम कीट से प्राप्त होता है। एक रेशम कीट जीव और वह शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। तो अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग देश के अंदर अलग अलग प्रकार के वनस्पति होती हैं और अलग अलग प्रकार का वन्य जीव होता है। जैसे हमारे भारत देश की बात की जाए तो यहाँ प्रकार के वनस्पति में यहाँ के पेड़ पौधे, किसी की जड़ें लंबी होती हैं, किसी के तने लंबे होते हैं, पत्तियां छोटी होती हैं, किसी की कंटीली झाड़ियां होती हैं, कई पेड़ बड़े होते हैं और इसी प्रकार वन्य जीव भी अलग अलग प्रकार के पैदा होते हैं। तो जैव मंडल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, उसे जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल के अंदर परितंत्र सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। ऐसी प्रक्रिया को परितंत्र कहते हैं। यानी एक जाति दूसरी जाति पर जीवित रहने के लिए निर्भर रहती है। जैसे कि हिरण घास खाता है और शेर हिरण को खाते हैं और इस प्रकार सब एक दूसरे पर निर्भर रहता है। हम भी जीवित रहने के लिए इस पृथ्वी पर कृषि करते हैं और कृषि से जो अनाज प्राप्त होता है उसका हम भरण पोषण करते हैं और उन्हीं के घास फूस कृषि से प्राप्त होती है, वो पशुओं के लिए काम आती है। तो वनस्पति से हमें कई प्रकार के लाभ भी हैं। वनस्पति व वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। पेड़ पौधों से हमें इमारती लकड़ी मिलती है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है और पेड़ पौधे हमारी इस मिट्टी को, मृदा को उपजाऊपन बनाते हैं। उनके सड़े गले ह्यूमस अंश, पत्तों से ह्यूमस बनता है जो खाद, और वहां से हमारी फसल उपजाऊ बनती है। उनसे हमें फल सब्जी मिलती है, गोंद मिलता है, कागज प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के औषधियां जो हमारे रोगों को ठीक करने के लिए काम आती हैं, औषधियां मिलती हैं और विभिन्न प्रकार का तेल और असंख्य उपयोगी हमको प्राकृतिक वनस्पति से लाभ होता है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण 4 वर्गों में रखा गया है। वन, घास, गुल्म, टुंडा। यानी वन इस प्रकार की भूमि पर उपजाऊ होता है जहां पर भारी वर्षा होती है, वर्षा सबसे ज्यादा होती है और वहां विशाल वृक्ष उगे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कम सामान्य बारिश होती है, वहां पर घास उगी जाती है और ऐसे प्रदेश, ऐसे स्थान जहां पर वर्षा शुष्क क्षेत्र होते हैं और कम सामान्य बारिश होती है, वहां कंटीली झाड़ियां गुल्म के रूप में पेड़ पौधे उगे जाते हैं। और ऐसे स्थान जहां आर्द्रता रहती है और उसी के साथ ध्रुवीय प्रदेश हैं, वहां पर ये छोटे छोटे पत्ते और जिसको हम टुंड्रा वन भी कह सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण बहुत आवश्यक है। इस प्रकार वन हमारे संपदा है। पेड़ पौधे वन आश्रय प्रदान करते हैं, परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। इसी से एक दूसरे का भरण पोषण संभव है। वनस्पति लुप्त हो रही है,
सबसे पहले लुप्त होने का मानवीय क्रियाकलाप, यानी मानव अपने विभिन्न प्रकार की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पेड़ पौधों को काटे जा रहे हैं। उसी के साथ साथ प्राकृतिक कारक भी हैं, प्राकृतिक से भी ऐसे कारक है जैसे वनों का काटना, मृदा अपरदन, तेज आदि से मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाती है ताकि वो बीज वहां पनप नहीं रहा है। इसी के साथ निर्माण कार्य, सड़क, रेलवे, कई प्रकार के निर्माण कार्यों के माध्यम से पेड़ पौधे काटे जाते हैं। भूस्खलन यानी भूकंप और जमीन का धंसना, इस कारण वनों के लुप्त होने का प्रमुख कारण है। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव आते हैं। वन्य जीवों से प्राप्त दूध, ऊन, खाल, मांस, चमड़ा, दांत, कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जैसे मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है, उसी प्रकार वन्य जीव में गिद्ध जैसे मृत जीवों को खाने से हमारा पर्यावरण शुद्ध रहता है। प्राणी छोटे हो या बड़े, सभी परितंत्र को संतुलित बनाने के लिए अनिवार्य है। वन्य जीवन का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान, वन अभ्यारण्य, ऐसे बड़े बड़े अभ्यारण्य उद्यान बने हैं। उसी के लिए गैर कानूनी व्यापार, जो पशु पक्षियों के लिए उनके खाल, दांत, ऊन, मांस बेचने के लिए व्यापार किया जाता है, उसके पर रोक लगाई गई। एक फौना एंड फ्लोरा, यह सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं, जिसमें भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, परवाल, ऑर्किड और एलो कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनको सरकार ने अपने सूचीबद्ध तरीके से नामांकित किया है। इस प्रकार वन्य जीवन का रक्षा करना, वनस्पति और वन्य जीवों को सुरक्षित रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। ग्रह कार्य, जैव मंडल किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 2। परितंत्र किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 3। वनस्पति से हमें क्या लाभ है? और प्रश्न क्रमांक 4, वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करेंगे, इसके बारे में आप लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, वन्य जीवों से क्या क्या प्राप्त होता है।